Today's topic, पॉइंट नंबर 1, पाषाण काल क्यों कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2, पाषाण काल के कितने प्रकार हैं। पॉइंट नंबर 3, पूरा पाषाण काल का परिचय। पॉइंट नंबर 4, पूरा पाषाण काल को हम किन किन नामों से जानते हैं तथा विस्तार। पॉइंट नंबर 5, पूरा पाषाण काल की विशेषताएं और कुछ यूपीएससी सीएसई से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर। पाषाण काल, हम जानेंगे पाषाण काल का नाम पाषाण काल क्यों पड़ा। मनुष्य प्रारंभ काल में पत्थर का प्रयोग करता था, इसलिए इस काल का नाम पाषाण काल पड़ा। यदि हम इसे दूसरे शब्दों में बात करें तो प्रारंभ में मानव पत्थर के टुकड़ों की सहायता से शिकार करता था, इस लिए इस काल का नाम पाषाण काल पड़ा। पाषाण काल का भोजन। पाषाण काल में मनुष्य कंदमूल, फल, पत्ती और कच्चा मांस खाता था। यदि हम इसे दूसरे शब्दों में बात करें तो मानव पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर। पाषाण काल को हम मानव की क्रियाओं के आधार पर इन्हें 3 भागों में विभाजन किया गया है। हम जानेंगे पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, पूरा पाषाण काल। नंबर 2, मध्य पाषाण काल। नंबर 3, उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक एज को विभिन्न नामों से जाना जाता है। जो इसकी विशेषताओं, समय काल और शोधकर्ताओं के दृष्टिकोण पर आधारित है। इसे निम्नलिखित नामों से भी जाना जाता है। नंबर 1,
पुरापाषाण युग या पुरापाषाण काल। पुरापाषाण युग को इस नाम से जानने का कारण यह है कि यह नाम ग्रीक शब्द पैलियोस प्राचीन और लिथोस पत्थर से लिया गया है, जिसका अर्थ है पुराना पत्थर युग। यह मानव इतिहास का सबसे प्रारंभिक चरण है, जब मनुष्य ने पत्थर के औजार बनाने और उपयोग करने की शुरुआत की। इसलिए इसे पुरापाषाण युग या पुरापाषाण काल कहते हैं। नंबर 2, आद्य पाषाण काल अर्ली स्टोन एज। आद्य पाषाण काल को इस नाम से जानने का कारण यह है कि यह नाम पाषाण युग के तीनों चरणों आद्य अर्थात पहले, मध्य और नव में से पहले चरण को दर्शाता है। यह मानव सभ्यता का प्रारंभिक दौर था, जब मनुष्य शिकार और संग्रहण पर निर्भर था। नंबर 3, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को इस नाम से जानने का कारण यह है चूँकि पुरापाषाण काल में लेखन कला का अभाव था। इसे प्रागैतिहासिक युग का हिस्सा माना जाता है। यह नाम इसके ऐतिहासिक दस्तावेजों के अभाव को दर्शाता है। चौथा, शिकारी संग्रहणकर्ता काल। शिकारी संग्रहणकर्ता काल को हम इस नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इस युग में मनुष्य का मुख्य व्यवसाय शिकार करना और वनस्पतियों का संग्रहण करना था। इसलिए इसे शिकारी संग्रहणकर्ता समाज का युग भी कहा जाता है। हम इस काल को अन्य नामों से भी जानते हैं। पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल को इतिहासकारों ने इस युग का आरंभ 26 लाख ईसा पूर्व से मानते हैं। उत्खनन से प्राप्त औजार और हथियार जो पत्थर के होते थे, वे हथियार यह स्पष्ट संकेत करते हैं कि पुरापाषाण
काल के मानव का इतिहास बहुत पुराना है। पुरापाषाण काल की विशेषताएं। पहली विशेषता है सामूहिकता। पॉइंट नंबर 1, आदि मानव जंगली जानवरों से अपनी रक्षा के लिए समूह बनाकर रहते थे। पॉइंट नंबर 2, पुरापाषाण काल में मानव बोलना नहीं सीख पाया था। पॉइंट नंबर 3, मानव पुरापाषाण काल में भोजन प्राप्ति के लिए समूह बना भोजन। पुरापाषाण काल के मानव भोजन के लिए पूर्णतः प्रकृति पर आश्रित था। वह प्रकृति द्वारा उत्पन्न कंदमूल, फल फूल, पत्तियां तथा मांस खाकर अपना पेट भरता था। वस्त्र। पुरापाषाण काल का मानव जीवन की प्रारंभिक अवस्था में नंगा रहता था, परंतु बाद में वह सर्दी तथा वर्षा से बचने के लिए पेड़ों की छाल, पत्तियां तथा पशुओं की खाल पहनने लगा। आवास। पुरापाषाण काल का मानव खानाबदोश था, अर्थात भोजन के लिए इधर उधर घूमता था, अर्थात रहने के लिए उसका कोई निश्चित स्थान नहीं था। वह नदियों, झीलों तथा वृक्ष के किनारे खुले आसमान में अपना जीवन व्यतीत करता था। धीरे धीरे शीत तथा वर्षा से बचने के लिए गुफाओं में रहने लगा। कुछ स्थानों पर वह वृक्षों पर मचान बनाकर भी रहने लगा। आग की खोज। पुरापाषाण काल में मानव के लिए आग की खोज सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यह आविष्कार इतना बड़ा था कि जिससे तत्कालीन मानव की
दशा और दिशा दोनों में व्यापक परिवर्तन आए। मानव आग जलाकर तापने लगा, जानवरों को भगाने लगा और मांस पकाकर खाने लगा। कला। पुरापाषाण काल के अंतिम चरण में मानव अपने मनोभावों को व्यक्त करने लगा था। वह प्रसन्नता या दुख के भाव को प्रकट करने लगा था। भारत में इसके अवशेष नर्मदा नदी की घाटी में प्राप्त हुए हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो अंडरलाइन किया जा रहा है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले से चित्रित गुफाएं मिली हैं। हथियार और औजार। पुरापाषाण काल में प्रयोग किए जाने वाले पत्थरों को ही हम सभी लोग हथियार कहते हैं। प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख हथियार गड़ासा, कुल्हाड़ी, शल्कन के साथ साथ सींगे, हाथीदांत के हथियारों का प्रयोग किया जाता था। जो पत्थर के हथियार बनाए जाते थे ये 1 सेमी से 8 सेमी के अंदर ही बनाए जाते थे। मृतक संस्कार। पुरापाषाण काल का मानव शवों को भूमि में दफनाने लगा था। शवों के साथ खाने पीने की वस्तुएं, हथियारों को भी साथ में दफनाते थे। शायद वे पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे। धार्मिक विश्वास। पुरापाषाण काल का मानव बिजली की
कड़क आंधी, तूफान, समुद्र आदि प्राकृतिक शक्तियों से भय खाता था। इसलिए इन्हीं शक्तियों की पूजा करता था। भारत में पहले पुरास्थल पंजाब, छोटा नागपुर का पठार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान। इम्पॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन हो रहे हैं, जिन्हें आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं। अब हम लोग सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के विषय में पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर CSE। पुरातत्व सामग्री खुदाई में मिली सामग्री को पुरातत्व सामग्री कहते हैं। पुरातत्व सामग्री के निरीक्षण तथा अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्वविद जिन विद्वान की देखभाल में खुदाई की जाती है तथा अध्ययन कर निष्कर्ष निकालते हैं, उन्हें ही पुरातत्वविद कहते हैं। कौतूहल, उत्सुक या जानने का भाव। कार्बन डेटिंग यह एक जैविक वस्तुओं की आयु की अनुमान लगाने की आधुनिक एवं वैज्ञानिक विधि है। सभी जीवित प्राणियों में वनस्पति में कार्बन-14 नामक रेडियोधर्मी पदार्थ होता है। किसी भी मृतक या प्राचीन वस्तु में कार्बन-14 का पता लगाकर भौतिक शास्त्री यह पता लगा सकते हैं कि वह वस्तु कितनी पुरानी है।
पृथ्वी पर सर्वप्रथम एक कोश की रीढ़ विहीन जलीय जीव का विकास हुआ। पॉइंट नंबर 2, भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा वायसरॉय जॉन कनिंघम के समय में हुई। भारत का पुरातत्व विभाग संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। अब अगले वीडियो में हम सभी लोग मध्य पाषाण काल के विषय में बात करेंगे। लगे हुए फोटो अति महत्वपूर्ण हैं।